हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था और इस बार हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान निरंतर काल। इसमें क्या होता है कि कोई भी काम वर्तमान में जारी रहता हो, कंटिन्यूसली होता रहता हो, जो कि रुकता ना हो। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, राम स्कूल जा रहा है, मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ मतलब एक कंटिन्यूटी बनी हुई है यहाँ पे। तो काम कैसा रहता है, जारी रहता है, कंटिन्यूस रहता है। तो जहाँ पे कोई भी काम जारी रहता हो और रुकता ना हो और वो कंटिन्यूसली एक तरह से आपको बता रहा हो कि वो कंटिन्यूस, उसके अंदर कंटिन्यूटी है बनी हुई, तो ऐसे जो जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, किस काल के अंदर आते हैं, वो हमारे वर्तमान निरंतर काल मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। अब इनकी पहचान की बात अगर हम करें तो इन सेंटेंसों की, इन वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं हम, तो पहचान मैं आपको बता देता हूँ पहचान कैसे होती है। इनकी बहुत ही सिंपल सी पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ओके, आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। तो इनका, इन सेंटेंसों की ये तो एक पहचान हो गई, बेसिक पहचान की। अगर ये वर्ड आते हैं वाक्य के अंत में तो वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होंगे, वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। अब इसमें इनको बनाने के जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पिछली बार प्रेजेंट कंटिन्यू इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, अफर्मेटिव के रूल क्या होते हैं, इंडिकेटिव के, उसी तरह से हम यहाँ पे अब इस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम इनको बनाते हैं। तो इसका जो नियम है बच्चों, वो इस तरह से है। आप ये मान लो यहाँ पे एक वचन जो होते हैं हमारे, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ कहलाते हैं। यहाँ पे इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, नंबर 1, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ओके, और बहुवचन कर्ता जो हमारे बचते हैं, जैसे कि यू, बी, दे, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ओके, आर का प्रयोग करते हैं। और इन तीनों नियमों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म
में प्लस क्या जोड़ते हैं, आई एन जी। क्या जोड़ देते हैं, आई एन जी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली आई के साथ एम आता है, एक वचन के साथ इज, और यू भी दे के साथ जो हमारे बहुवचन हो गए वो हम उनके साथ हमारा आर का प्रयोग होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसमें आई एन जी हम जोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली इसके बनाने के नियम हैं। ओके, अब बच्चों हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, तो वो आप देखें। तो फॉर्मूला हमारा हो गया बच्चों, इसका यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन है, प्लस एच एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आ गया। अब इसी के तौर पर हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे कि मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके अंत में क्या आ रहा हूँ, रही हूँ या रही हूँ। तो पता चल गया मुझे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये वाक्य है। इसके बाद हमें पहचान हमारी क्लियर हो गई। अब हम इसको बनाते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हमने बताया क्या लगाते हैं, एम, आई एम। अब क्रिया क्या है हमारी, करना। करने का होता है डू, और उसमें लगानी है आई एन जी। तो डू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डूइंग। आई एम डूइंग ए प्राइवेट जॉब। इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल इनके हैं, और इस तरह से बहुत सिंपल है, और इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके उदाहरण के तौर पर और वाक्य देख लेते हैं। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं बच्चों। बेसिकली जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव होते हैं वो हमारे कहलाते हैं। जैसे कि वह कंप्यूटर चला रही है। ओके, तो रही है। अब मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर लेडीज हो का मतलब पता चल रहा हो, तो उसके लिए ही की नहीं सी लगाते हैं लेडीज के लिए, और जेंट्स है तो उसके लिए ही लगाते हैं। तो सी, अब एक वचन हो गया, इसके साथ क्या लगाना था, इज। सी इज। चलाने को क्या कहते हैं यहाँ पे, चूंकि कंप्यूटर चलाना एक तरह से ऑपरेट, ऑपरेटिंग, आईएनजी जो एक फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सी इज ऑपरेटिंग है, क्या कर रही है, कंप्यूटर। तो ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल हो गया, इच का हो गया। अब आर का भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल भी हमारे पास इसके साथ साथ। जैसे कि वह कल पार्टी दे रहा है। तो बच्चों पहचान क्या होगी हमारे यहाँ पे, सिंपल सी, रहा है, रही हूँ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, वह कल पार्टी दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि काम एक कंटिन्यूटी बनी हो, निरंतर हो, जारी हो, काम रुका हुआ नहीं है यहाँ पे, है ना, चल रहा है, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है, चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को जो है ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आती हैं। इसको हम अब बनाएंगे। वह कल पार्टी दे रहा है, तो ही इज। ओके, सो ही इज। पार्टी देने को जो होता है हम बोलते हैं थ्रोइंग, THROW, ING लग गया। ही इज थ्रोइंग अ पार्टी। वह कल, यस्टरडे। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हम ये सेंटेंस बनाते हैं।
वह कल पार्टी दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या एक मिस्टेक है और शायद नोटिस भी नहीं की होगी आपने। ये अगर बात की जाए वह कल कल पार्टी दे रहा है, मतलब बात इसकी हो रही है फ्यूचर की तरह से। ओके, तो बात सेंटेंस तो प्रेजेंट का है, कंटिन्यूस का है, लेकिन काम क्या है, कल से है। तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग आएगी, टुमारो। अब आया समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमें जो है ध्यान देना है। और इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे। ये हमारे बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव वाक्य हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी हमारे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस भी होते हैं। उन्हें हम कैसे बनाते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और उनका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। तो उनकी पहचान सबसे पहले यहाँ से ये तो आने ही चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, जिससे ये पता चले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। अब नेगेटिव के लिए क्या रूल होता है, इन्हें हम नकारात्मक भी बोलते हैं। ओके, तो वाक्य के बीच में नहीं शब्द का अगर प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्य हमारे किसके हो जाते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव टाइप के वाक्य कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इनका हम प्रयोग करते हैं। दैट्स इट, इट बहुत सिंपल है। इनके हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ओके, या मैं आज, ऐसे कर लो, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो चल रहा हूँ, पता चल गया, पहचान है किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। इसके बाद आपको क्या पता चल रहा है कि नहीं वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कैसा हो गया, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य हो गया। और इनके नियम हम पहले बता ही चुके हैं कि बस इज के साथ नॉट का प्रयोग, एम के साथ नॉट का प्रयोग और आर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसका नियम देख लो आप। नियम जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बेस पर इनमें से कोई एक आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें आईएनजी जोड़ेंगे और प्लस इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने अभी बताया जो कि मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट, आई एम नॉट, गो आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग टू स्कूल टुडे। वेरी सिंपल बन गया। तो इस तरह से हम अपने बाकी सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि ये हमारा तुम आज गाना नहीं गा रहे हो। तो पहचान हो गया, रहे हो, नहीं आ गया, ये पता चल गया, नेगेटिव हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। कैसा बनाओगे, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप इसको मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। एंड जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।